आपको उर्मिला मातोंडकर याद हैं? वो जो बॉलीवुड फिल्मों में आती थी, जिन्होंने पिछली बार मुंबई नॉर्थ से चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। फिर वो भाजपा के गोपाल शेट्टी से हार गई थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर अभी वो वापस सुर्खियों में आई। इस बार उन्होंने कंगना रनौत पे निशाना साधा और काफ़ी कुछ बयानबाजी ऐसी कही जिसके बाद वो काफ़ी सुर्खियों में आ गई। और अब खबर ये आ रही है कि महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर सकती है। मतलब वो एमएलसी बन सकती हैं उर्मिला मातोंडकर। तो आप देखिए कि लोग अक्सर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए क्या क्या करते हैं। पहले वो कांग्रेस में जाती हैं, वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, फिर वो हार जाती हैं, फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देती हैं, फिर वो कंगना रनौत का मामला गर्म होता है, उस पर वो बयानबाजी करती हैं, फिर से सुर्खियों में आती हैं। और आप देखिए अगली खबर क्या आ रही है कि सीधे एमएलसी बनने की तैयारी है। अक्सर जो लोग लंबे समय तक गुमनामी में खोए रहते हैं, उनके वापस आम जनजीवन में सुर्खियों में आने की वजह यही होती है कि उन्हें कोई पद चाहिए होता है, राजनीति में सक्रियता चाहिए होती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरफ से क्या खेल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरफ से खेलते हैं। उर्मिला मातोंडकर ने पहले कांग्रेस की तरफ से खेला, चुनाव हार गई, पार्टी छोड़नी पड़ी। तो सोचा इस बार जो मामला गर्म है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, कंगना रनौत की तीखी बयानबाजी, उस पर उन्होंने बहुत सारे अपने तीखे प्रहार किए, तो सरकार की नज़र में आ गई। और देखिए सरकार की नज़र में आने का फ़ायदा, इस बार एमएलसी में नॉमिनेशन हो सकता है। कुछ लोग चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीतिक जीवन में आते हैं जिन्हें खुद की काबिलियत पर बहुत भरोसा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो चुनाव तो जीत नहीं सकते। और जब चुनाव नहीं जीत सकते तो फिर उन्हें दूसरे रास्ते अख्तियार करने होते हैं। खैर, लोकतंत्र है, सब तरीके के प्रावधान हैं, लेकिन इससे व्यक्ति की सोच समझ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। बहरहाल देखना ये है कि आगे क्या होता है और कौन कौन से लोग एमएलसी के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को एमएलसी के लिए नॉमिनेट कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका एक मेरिट ज़रूर होना चाहिए। और वो मेरिट कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसके खिलाफ क्या बोला था और किसके समर्थन में क्या बोला था। हालांकि सीधे तौर पर ये बातें कही नहीं जाती, लेकिन समझी जा सकती हैं कि अचानक से एक व्यक्ति को एमएलसी बनाया जा रहा है तो उसका पिछला कारनामा क्या रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कोई भी भाषा या कोई भी बोली बोलने लगते हैं, और अंत फिर ये होता है कि उन्हें उनका जो पर्पज़ होता है वो सॉल्व हो जाता है और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं।